मतलब इसका लालच कर रही है, बाहर गाड़ी दे दे, आपको बंगला लेके दे दे। घर की बात ना कभी सोशल मीडिया पे नहीं लेके जाते। अगर मैं आज अगर आपके पास आया हूँ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों की सुलह हो जाए। मैं जो बात है सच बोलूंगी, मुझे सच के सिवा कुछ और नहीं बोलना। आम बंदा एक आर्टिस्ट के साथ शादी करता है तो क्या उसका नाम नहीं होगा? अपनी ज़िंदगी को भी सुकून में लाएं, अपने व्यूअर्स को भी जो आपके इस टाइम देखने वाले हैं उनको भी सुकून में लाएं। तलाक देने के लिए भी तैयार बैठी हुई हूँ। मुझे तो जेवर भी नकली डाला है। कॉम्प्रोमाइज का नाम है ना, आप कॉम्प्रोमाइज करें। किस चीज़ का compromise अगर आपको करें? 2 रोटियों में वो रखता है, 2 कपड़ों में रखता है तो आप रहे। नहीं, मैं 2 रोटियों के लिए शादी की थी। मुझे सिर्फ इस बंदे से फासला चाहिए। देखिए खान का, अच्छा मेरी 1 मिनट बात सुने ना, वालदा का भी बयान लेते हैं। कि बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे लेकिन ये मानती नहीं। हम ये कहेंगे ये बात ख़त्म करें बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाइबा खान के घर। फिर से एक तरफ उनकी वालदा बैठी हैं और एक तरफ लाइबा खान बैठी हैं, आप देख ही रहे हैं। नाजरीन, ये कहानी घर घर की बन गया है, समझ नहीं आ रहा कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपने जब्बार का भी मेरा प्रीवियस इंटरव्यू देखा है, उसमें जो वो बातें कर रहा था, अब लोग इसको तमाशा बन गया। लोग समझ रहे हैं जैसे कि ना ये सब ड्रामाबाजी है। तो मैं इसलिए लाइबा खान के घर मौजूद हूँ ताकि सच जो है ना वो अब सामने आए। मतलब कि ना सोशल मीडिया पे देख देख के बार बार वही चीज़ें रिपीट, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है कि थोड़ी सी कुछ आपकी भी हैं गलतियां, मैं ये कहूँगा कुछ जब्बार की भी गलतियां। मैं दोनों उसको नहीं कह रहा वो ठीक है, वो भी गलत है, आप भी थोड़ी कुछ गलतियां आपकी भी हैं। इसको बैठ के ना किसी जगह पे एक बार सोचें ज़रूर कि जो वो कहता है नहीं कहता, आपस में क्लियर कर लें बात को। बात सॉरी काटी है। मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहूँगी, मेरी जाबर के वजह से सिर्फ लड़ाई एक बात पे है, ना बाहर बातें करें। अगर मैंने स्कर्न लिया है तो मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया और मुझे आपको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो आपने कहा कि मैं सुबह कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ कि मेरी बीवी ने मुझे इस्तेमाल किया है, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मैंने आपको कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे अपने लिए बहुत सी जवाब है और मैं बहुत सी चीज़ें अपनी प्रमोट कर सकती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है, हम इतनी तोहमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि देखें अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं तो इस बन, और मेरा हक है, मैं चाहूँ तो इसका जड़ा वाले घर पर जाकर राज कर सकती हूँ, मुझे कौन रोकेगा? तो आप जाती क्यों नहीं है? मैं तो इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं इसकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। वो चाहते हैं कि ये ना आए वहाँ पे, मैं क्या करूँ? हम लोगों को, मेरी माँ ने तो ये इसलिए कहा है कि मेरी बेटी में एक जगह दी हुई है, अगर देखें कि बाहर घर किराए पे लेता है तो इसको तो अलग पता जाए। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात कहूँ, जब जब्बार से मेरा इंटरव्यू मैंने उसका किया ना जब्बार का, तो वो एक ही बात कर रहा था कि मैं तो पर्दे में अगर रखना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है? मैं पर्दे में क्यों रहूँ भाई? मैंने पर्दे में रहने के लिए तो शादी नहीं की। मैं तो 1.5 साल पर्दे में रही हूँ, तो मुझे वो 1.5 साल पर्दे में रहने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? मेरे पर्दे में रहने से क्या मैं शराफत की पाठ पढ़ लूँगी? नेक औरत वही होती है जिसकी आंखों में शर्म हो, और मेरी आंखों में इतनी शर्म है कि मुझे पता है कि वो मेरा मियाँ है और बाकी सब मेरे क्या। मियाँ की बात, कुछ बातें आप मान लें, कुछ आप मनवा लें अपनी। मुझे क्या मनवाना चाहता है? रिंग मैंने अपना बेच के बिल जमा करवाया, ज़रूरतें मैं अपनी पूरी कर रही हूँ, तो मेरा मियाँ मुझे क्या मुँह देखने के लिए रखा हुआ है? मियाँ के लात ख़राब है तो क्या मैं तमाशा देखूं? अपने घर को देखें, अपने बजट को देखें, सबसे पहले अपनी बीवी का सोचें कि मैंने बीवी अपनी को कहाँ से पूरा करना है। हर चीज़ मैंने इसकी एक्सेप्ट की है, शादीशुदा एक्सेप्ट किया, हर चीज़ की है, फिर भी मैं तोहमत लानते ठा रही हूँ, लोगों से बातें सुन रही हूँ। क्या मकसद है? ये शादी मुझे इतनी मनहूस है मेरे लिए कि ये मेरे लिए जीना हराम हो गया हुआ है। माफ़ी क्यों नहीं मांगती जब्बार से? आप माफ़ी मांग लें, हाथ जोड़ के सके, मैं मुझे माफ़ कर दो जब्बार, कहानी ख़त्म करें। हाँ, सोशल मीडिया पे इस टाइम तमाशा बन गया आपकी स्टोरी को लेके, हर बंदा मतलब स्टोरी लगा रहा है, लोग कहते हैं जी लोग रेटिंग के लिए कर रहे हैं। आपने क्या तमाशा देखा मेरा? मैंने क्या ऐसा तमाशा? मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब है, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा, मैंने तो किसी को तमाशा दिखाया ही नहीं अभी तक अपना। मैडम, आप माफ़ी क्यों नहीं मांग रही? क्या वजह है? अगर चलें जिसकी भी गलती है आप मांग लें माफ़ी, जो माफ़ी मांगेगा वो कुछ छोटा तो नहीं हो जाता? माफ़ी मैं तब मांगू ना जब मुझे कोई बात पता चले, मेरी जहाँ पे कोई गलती आपको नज़र आती है तो आप मुझे कहें कि ले भाभी माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। अभी तक तो मेरी कोई गलती नज़र नहीं आ रही, तो आप मुझे कैसे माफ़ी मंगवा सकते? जब्बार का जब मैंने लास्ट इंटरव्यू किया है उसमें वो कह रहा है कि ये जो कमरा है, ये जहाँ पे रह रही हैं, ये सारा मैंने पैसा लगाया और मैंने ये तैयार किया, आप मोहल्लेदारों से पूछ सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखें, पहली तो बात इतनी है कि एक घर, छोटा सा कमरा है मेरा, कोई 5-10 मरले का कनाल का घर नहीं है मेरा, ठीक है? मेरा एक ऑलरेडी पहले ये कमरा तैयार था, ठीक है? और अगर उस पर कोई डेकोरेशन करती है तो वो मुझे महीने का खर्चा भेजता था, जो मेरी एक हक था एक बीवी का। उस पर मैंने चाहे अपनी ज़ात पे लगाया, चाहे अगर डेकोरेशन पे लगाया, तो वो मुझ पे डिपेंड करता है। ये नहीं बात है कि उसने मुझे कोई कोठी गिफ्ट कर दी है। चले, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करूंगा, मुझे जवाब देंगी आप? हाँ, मैं दूंगी ज़रूर। मुझे ये जवाब दें कि सुलह कब करनी है, क्यों नहीं करनी, अगर तो वजह क्या है उसकी? मैंने सुलह नहीं करनी। उसकी वजह?
इसलिए कि मुझे मीडिया में बहुत गंदा कर दिया है। वो कहता है कि मुझे क्लियर करे ना, मुझे आके सोशल मीडिया पे क्लियर करे, जो बातें हैं वो सारी क्लियर करे, मैं सुलह कर लूँगा। मैं तो खुद चाहता हूँ सुलह करना। क्या क्लियर करूँ मुझे बताएं, मैं क्या यही बातें कि किस बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या आपको उनसे प्रॉब्लम्स हैं, ये बातें आप क्लियर करके सुलह करें। देखिए मेरी बात सुने, घर की बात ना कभी सोशल मीडिया पे नहीं लेके जाते। अगर मैं आज अगर आपके पास आया हूँ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों की सुलह हो जाए। मेरी बात सुने, आप आए हैं, मोस्ट वेलकम, आपकी बहन का घर है। सबसे पहले तो बात ये देखें, ना तो मैंने लड़ाई की, ना मैंने कोई तमाशा लगाया। पहली तो बात है कि आप मेरे मोबाइल से नंबर चोरी करते हैं, ठीक है, मेरा पर्सनल मोबाइल है और मेरे जवार ने चोरी की? जी, सब नंबर आप राब्ते सबसे किए हैं। अच्छा। आप एक बताएं, एक आम बंदा एक आर्टिस्ट के साथ शादी करता है तो क्या उसका नाम नहीं होगा? होगा नाम, बिल्कुल होगा ना। आप जब आम से स्टार बन जाते हैं, बनाने वाली भी आपकी बीवी होती सबसे है। बड़ी स्टोरी यही थी कि जाबर कवेत आपसे शादी करके इधर आया है। और किससे? लाइबा से। नाम तो आपसे मिला, ये तो लोग मानते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर लड़ाई, देखें हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन क्या उसको सोशल मीडिया पे लाना ठीक है? अगर लेकर भी आप आए हैं तो उसको क्लियर करके सारे मामले खत्म करें। हर बार मिनट बाद एक ही बात, ये हो गया। बात सुन, आज मैं जो बात है सच बोलूँगी, मुझे सच के सिवा कुछ और नहीं बोलना। बात इतनी है कि लड़ाई हमारी किस बेस पे हुई है, मुझे एक चीज़ का इल्म नहीं है। आप मुझ पे तोहमतें लगा रहे हैं कि आप रात के 4-4 बजे तक फ़ोन पे बात करती हैं। मैं किसी से बात नहीं करती, मैंने अल्लाह को जान देनी है। मेरा कि सब मेरे लिए आप सब भाई हो। अगर आप 4 बजे बात कर रही हैं तो जाबर इधर मौजूद नहीं होता था? बाहर मेरे साथ सोता तो था। फिर तो उसको क्या इस बात का है, वो देखे किससे हो रही बात। मुझे तो मैसेज भी इतने ख़ास लिखने नहीं आते थे। जब जाबर कवेदी मेरे मैसेज लिखता था, सबको अप्लाई करता था, जो उसने सुबह साफ़ी ने आना उनको ही जवाब देता था। तो बात इतनी है कि आज जाबर कवेद को किस चीज़ की टेंशन है। अब लोगों को जाबर कवेद कहता फिरता है कि आपको भी कहा है कि मैंने, लाइबा खान ने मुझे इस्तेमाल किया है। मैंने क्या इस्तेमाल किया है? मैंने उससे स्टंट लगाना तो अपना खुद का नहीं लगवा सकती थी, अकेली प्रमोट नहीं हो सकती थी। अब फजूरी मैंने उसको गंदा करना था या उसने मुझे गंदा करना था? देखिए, इसने पहले खुद शुरुआत किया है, इसने मेरी मीडिया के लोगों से रब्ते किए हैं, उनको मेरी औकात दिखाई है कि ये औरत इस तरह की थी। आप मुझे इसकी सच्चाई बताएं और मुझे ये बताएं कि अगर इतने मसले मसाइल आपको हैं तो आप छोड़ क्यों नहीं देती, ख़त्म क्यों नहीं करती सारा मामला? अगर आपसे सुलह नहीं हो रही तो आप ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी को भी सुकून में लाएं, अपने व्यूअर्स को भी, जो आपके इस टाइम देखने वाले हैं, उनको भी सुकून में लाएं। आने के लिए तैयार बैठी हूँ, बिल्कुल। अगर मैं तलाक देने के लिए भी तैयार बैठी हुई हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर आप मोहब्बत वाले वो स्टेटस भी लगाती हैं? वो मोहब्बत वाले स्टेटस पहले लगाती थी कि एक बंदा ना उम्मीद रखता है कि एक शोहर है, अच्छा शोहर है, वो वापस आएगा। लेकिन एक शोहर लोगों को कहता फिर रहा है कि ये सारे ड्रामे करती है। मैं इस पे कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मेरी बीवी ने मुझे यूज़ किया है, मैं इसके साथ सुलह थी मेरी, मुझे इसने इस्तेमाल किया। अगर मैंने चले इस्तेमाल किया है, ये बकौल इसके बयान, मैंने इस्तेमाल किया, तो ये लोगों को क्यों इंटरव्यूज़ दे रहा है? क्या मतलब है इसका? आप इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? आप क्या रोटी को चोची कहते हैं? वो कह रहे थे जी कि मैंने सारा कुछ बना के इनको दिया है, हर चीज़, ये वो मुझे फलाना, बना के मैंने हकूक अपने पूरे एक किए हैं। सेकंड, मुझे क्या बना दिया? मुझे तो जेवर भी नकली डाला है। जेवर नकली डाला? हाँ जी, वो तो सोना ही मेरा आर्टिफिशियल है। मैं क्या यहाँ पे क्या प्रूफ रहा हूँ? अब जेवर किस तरह, ये नई स्टोरी आपने बता दी है, जेवर किस तरह नकली डाला है? मुझे चेनें थी 2, वो मेरी नकली निकली हैं, ठीक है। अगर वो कहता ये लोग इल्ज़ाम हुआ तो? ये इल्ज़ाम नहीं है, ये चीज़ की वो खुद भी कहेगा। हाँ, कहता जी वहाँ पे मुझसे धोखा हुआ है। चले हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अगर धोखा हुआ है तो वो दुख की बात है कि तुम बेटा बेवकूफ़ बन गए हो, ये उसके बकौल बयान है। लेकिन एक नई दुल्हन को एक आर्टिस्ट के साथ शादी होती है तो आप उसको कोई अच्छा गिफ्ट देते हैं ना। अगर देखें दुनिया की आर्टिस्टों ने शादी की, उन्होंने कोठियाँ नाम लगवाई हैं, गाड़ियाँ नाम लगवाई, तो क्या वो फुद्दू हैं? उनके बंदे फुद्दू हैं जिन्होंने बैंक भर दिए हैं? इसने मुझे क्या भर दिया? जुगे में मुझे थोड़ा सा एक सेटअप कर दिया है। चले अगर कर दिया, जिसकी जो जेब है उसने अपने हिसाब से खुश रखने की कोशिश तो की ना। आप मतलब इसका लालच कर रही हैं, बाहर गाड़ी दे दे, आपको बंगला लेके दे तो दे। क्यों आप 1-2 टके की चीज़ों के पीछे बात करें? और मैं तो खुद करोड़ों की तुम्हें मिल गई हूँ, इसको ये शर्म नहीं आई? 1 करोड़ की चीज़ तो मेरे पास है। आप कह रही हैं ना कि उसने मतलब कि जेवर दे देते हैं आर्टिस्ट को। ठीक है, आप आर्टिस्ट हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि आपको मतलब कि एक बंदा ना अफोर्ड कर सके तो ज़बरदस्ती अफोर्ड करे? इसने शादी किस लिए? शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है ना, आप कॉम्प्रोमाइज करें। किस चीज़ का compromise अगर आपको करें? 2 रोटियों में वो रखता है, 2 कपड़ों में रखता है तो आप रहे। नहीं, मैं 2 रोटियों के लिए शादी की थी। मैं ये नहीं कह तो मैं अपने घर में भी रहा। खा रही थी। 2 रोटियां तो मैं अपने घर में भी खा रही थी। आप क्या चाहती हैं कि जेवर जूवर मिले, गाड़ी बंगला मुझे मोटरसाइकिलें, कुछ- आपको मुझे ये कुछ लेके भी दे? नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बंदे से फैसला चाहिए। देखिए मैं आज सीधी बात, फैसला तो वो मांग रहा है, वो कह रहा है कि मुझे फैसला करके दे, मेरे सोशल मीडिया पे बयान दे कि बात खत्म हो गई। आपकी क्या बयान देना? आप तो पहली तो बात एक स्टार नहीं है, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। आप लोगों को कहते फिरते इसकी औकात नहीं है, इसको तो मेरी वजह से लोग जानते। तो मैंने जो सारी सोशल इंडस्ट्री में काम किया, मैंने जक मारी है।
अच्छा मैडम, चले मैं आपसे एक और बात ये करता हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने ब्लेड से लिखा हुआ था लाइबा, खून नहीं करा था। तो ये चीज़ें जब उसने दिखाई थी, आपने यकीन क्यों किया? आप ना यकीन करती हैं उसकी बातों पे? देखिए, मैंने मोहब्बत की है और मैंने मोहब्बत की शादी की है। मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी। अगर मैंने प्यार में पागल हूँ तो मैंने अपने नाम कुछ नहीं ना करवाया, ठीक है। मैंने एक, अगर मुझे भी अच्छा, देखो, ये घर किसका है जहाँ आप बैठी हुई? ये मेरी वालदा का घर है, मेरी वालदा के नाम है। ये आपका ही घर है? हाँ जी, हमारा घर है। चले, अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत इस पे रेनोवेट वगैरह करवा भी दिया, वो तो आपका हक ही बनता देखिए, है वो मेरा हक बनता है। मुझे इतने इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे जो मेरे नाम घर भी लगवा रहे थे और अच्छे बैकग्राउंड के लोग थे। अगर ये देखिए, छोटा सा उसने अगर कुछ कर दिया है तो कोई गुनाह नहीं किया। आपने एक फ़नकार से शादी की है, फ़नकार को हक बनता है। आप तो सबसे पहले जब आपकी सुहाग रात होती है, आप गिफ्ट देते हैं, आप अपनी बीवी को वो चीज़ें गिफ्ट करते हैं जिस उन्होंने आपको क्या गिफ्ट दिया? कोई ऐसी चीज़, कोई गाड़ी गुड़ी, मुझे कोई चीज़ गिफ्ट नहीं की, ठीक है। मुझे उन्होंने ऐसा कोई चीज़ नहीं गिफ्ट की। मुझे तो अभी तो दो चीज़ें ले दी हैं, तो वो भी उन्होंने सोशल मीडिया पे तमाशा बना दिया। इतने मसले मसाइल है, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बेड के साथ उनकी तस्वीरें ही पड़ी हुई हैं। वो सब क्या है? मेरी मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत भी है और इतने गिले शिकवे भी मेरे हैं। कोई गिले शिकवे नहीं है। मेरे गिले शिकवे इसने लोगों को जाहिर किया है। ये खुद कहता फिरता है, लोगों को कहता फिरता है कि लाइबा खान मुझे बदनाम करती, मैं इसके साथ रह रहा था, इसने स्कंड लेने के लिए सारा तमाशा किया है। अब मैं कुरान पे हाथ रख के भी कसम खा के कहता हूँ, इस चीज़ की तो मेरी वालदा भी गवाह है। ये कसम मेरी माँ के पास गया है, इसने माफ़िया मांगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जाबर के हर बात पे झूठ। अब सुबह कहता मैं मीडिया में बयान दूंगा कि लाइबा खान ने मुझे सिर्फ स्कंड यूज़ करने के लिए इस्तेमाल, मेरे पास और कोई चीज़ें नहीं थी इसको इस्तेमाल करने के लिए। क्या मैंने अपना मोबाइल तड़वाना था? ऐसा किस चीज़ का स्कंड लगवा रहा है ये मुझसे? ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मुझे छोड़ना चाहता है। तो सीधा तरीके से आए ना मैदान में, मुझसे कहता जी सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगो, मेरी इज्जत करो। मैं किस तरह की इज्जत करूँ जिसके पीछे मैंने शोबिस छोड़ दी, अपनी बुनियाद मेरी छोड़ बात सुने, इतना कुछ आपने अगर छोड़ा है उनके पीछे, जो बातें वो कर रहे हैं, कुछ बातें अपनी मनवा लें आप, कुछ उनकी मान लें। नाज़रीन, आपने ये लाइबा खान का, अच्छा मेरी एक मिनट बात सुने ना, वालदा का भी बयान लेते हैं। नाज़रीन, आपने लाइबा खान की ये बात सुनी। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं सच आपके सामने लेकर आऊँ। मैंने बहुत मुश्किल से इनसे टाइम लिया है। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा अम्मा जी, ये जो बातें कर रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब आपकी बेटी है, मैंने देखा आज आप इधर आ गई हैं। बेटे वो ठीक कह रही है, जो भी कह रही है ठीक कह रही है। पहले तो कोई माँ नहीं कहेगी मेरी बेटी का घर ख़राब हो। दूसरा, बच्चे को मैंने बहुत दफ़ा समझाया, लेकिन ये नहीं समझा वो, और वो नहीं समझेगा, नहीं वो नहीं समझेगा। जबार नहीं समझेगा? मतलब आपने क्या समझाया? वो क्या कहता है? बड़े तरीके से प्यार से भी समझाया, हर तरह गाली गलोच गंद मन जो कहता है फिर माफ़ी मांग लेता है। मियाँ बीवी में तो ये मतलब कोई अगर आपस की बात नहीं, गाली देना गलत बात है। मैं कह रहा हूँ आपस में उनका मैटर है ना। लेकिन मैट्रिक ये हमारा क्या कसूर है? मैंने बेटी दी है, मेरा क्या कसूर है? तो आप राजी थी इस शादी से? बिल्कुल राजी थी, बिल्कुल राजी थी। मैं कहती नहीं, मेरी बेटी के बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन ये मानती नहीं। आप यकीन करें, आपको पता है सोशल मीडिया पे इस टाइम चर्चे हुए में इस कपल के हाँ जी, तो आप क्या कहेंगी जब्बार को, अगर जब्बार ये इंटरव्यू देख रहा है? नहीं, हम ये कहेंगे ये बात ख़त्म करे बस। मतलब सुलह कर ले? नहीं, सुलह की तरफ आप नहीं चाहती? नहीं, हम चाहते नहीं। आप क्या चाहती हैं? इसलिए क्योंकि उसने अच्छा ही नहीं बनना, इंसान ही नहीं बनना। वो एक दिन ठीक होता है, दूसरे दिन वही हाल है उसका। 2 दिन पहले जाके मुझसे माफ़ी मांगी, अम्मी मैं अब नहीं करूँगा। गारा कुछ नहीं, ये तमाशा कर दिया, मोबाइल तोड़ दिया, मार पटाई की, ये चीज़ें तोड़ता है, ये गलत है। गाल गलोच मैंने आज तक इनको नहीं परेशान किया। मैंने दिया है, लिया नहीं आज तक, दिमाग से दिया, जितनी भी मेरी गुंजाइश है मैंने दिया है। तो अब आप यही चाहती हैं कि जो है वो ख़त्म होए मामला? हाँ, ये मामला ख़त्म होना चाहिए, ये ना दोबारा ये इसमें आना चाहिए। हो सकता है कि वो सारे मामला ठीक हो जाएं, सब बेहतर हो जाए, बेहतरी। मेरा जो दिल कहता है, क्योंकि 8 माह से हम उसको देख रहे हैं। हम कि चीज़ पे लिखवा लेते हैं कि सुलह हो जाए, अगर किसी पेपर पे लिख के देखें। ये चीज़ें, झगड़े जब स्टार्ट शादी होती है ना, उसमें ये चीज़ें चलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती हैं। समझ नहीं आ रही होती, एक दूसरे का माइंड नहीं मिल रहा होता, लेकिन एक वक्त आता है, ये बात आप भी समझें। मैं समझती हूँ, इस बात को मैं समझती हूँ, लेकिन वो ये बात करना चाहता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता वो ठीक होगा, उसकी भी गलती हैं, हाँ, लेकिन ये है कि अगर वो इनकी मियाँ बीवी की आपस में सुलह हो जाए तो आप घर बसाएं, मैं तो यही कहूँगा। बेटे, मैंने ये पहले कहा है, कोई माँ नहीं कहती मेरी बेटी का घर ख़राब हो, लेकिन मैं तंग आके कह रही हूँ। आपको कुछ कहा उसने? मेरे सामने तो बोलता ही नहीं है, वो मेरे पीछे गालियाँ निकालता मुझे। अच्छा। हाँ, मोबाइल पे गालियाँ निकालेगा तुम्हारी माँ से। मैं कहा मेरे सामने आके बात कर। मेरे सामने तो बोलता ही नहीं, वो मेरे सामने नहीं बोलता।
तो जब ये शादी हो रही थी तो आपने थोड़ा नहीं समझाया लाइबा को कि ना करो या कुछ इस तरह नहीं कहा? बस क्या समझाना थी मैंने। वो भी बहुत अच्छा बना था उस वक़्त, वो भी बहुत अच्छा बना था, उसने भी दिल में रहा, मेरे दिल में भी जगह बना ली थी, इसके अब्बू के दिल में भी जगह बना ली थी। मैं कुछ नहीं फिर कर सके। मैं कहा ठीक है चलो, ये मानी तो है शादी के लिए, हमें तो ये था हमारी जवान बच्ची की शादी हो जिसकी, लेकिन क्या पता आगे ये होना था। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, लाइबा की वालदा भी मेरे साथ मौजूद थी और लाइबा ख़ान भी मौजूद थी। क्या सच है क्या झूठ, मुझे जो लगता है, जो मेरा ज़ाती जो बयान है वो यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। अल्लाह करे, मैं तो अभी भी चाहूँगा कि इस कपल की सुलह हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ों को नज़रें भी खा जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को नज़रें भी खा जाती हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी स्टोरी आज की। तो हम मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।